हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज का दिन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक अजीम दिन है। आज के दिन की खातिर न जाने कितने हिंदुस्तानियों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। आज हम सब का ये कौमी त्यौहार है। हर मज़हब के मानने वाले मजहबी एतबार से अपने अपने त्यौहार को मनाते हैं। अगर वो मुसलमान है, ईद है, बकरीद है। अगर वो हिंदू मज़हब के मानने वाले हैं तो होली है, दिवाली है। सिख हैं तो वो अपने मज़हब के एतबार से त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो पूरा हिंदुस्तान मिलकर मनाता है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर वो हिंदुस्तानी है तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करता है, आज के दिन का जश्न मनाते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, आज़ादी का दिन है। आप अगर हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करेंगे तो यहाँ पर आज़ादी से पहले हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी, हमारे इख्तियार कैसे थे, ये सबके सामने जाहिर है। और बतौर मुसलमान होने के हम सबको ज़्यादा हक बनता है कि हम यौम आज़ादी को खूब अच्छी तरीके से मनाएं। और इसलिए मनाएं कि अगर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले मुल्क पर कब्जा करने की जो लड़ाई लड़ी वो मुसलमानों से ही लड़ी थी। यहाँ पर मुसलमानों की उससे पहले हुकूमत थी। जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे उससे पहले मुसलमानों की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ों ने मुल्क तो मुसलमानों से छीना था। तो हमारा ज़्यादा हक बनता है कि हम बढ़ चढ़ कर जश्न यौम आज़ादी को मनाएं। के हवाले से पता चलता है कि जब यहाँ मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत थी, बिलखुसूस अकबर और जहांगीर के दौर में, तो यहाँ पर माला दौलत की फरावानी थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूर दूर मुल्कों में हिंदुस्तान की शोहरत हो चुकी थी कि हिंदुस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, वहाँ पर दौलत और सरवत की फरावानी है। तमाम दुनिया के लोगों की ख्वाहिश हो रही थी उस वक्त कि हम हिंदुस्तान से कारोबार, हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुक़ रखें और हिंदुस्तान से हम बिजनेस करें। इसी कड़ी में इंग्लैंड की जो एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदुस्तान में कारोबार ही की गरज से आए थे वो। और तारीख के हवाले से मालूम होता है कि जहांगीर के दौर में जब वो आए तो जहांगीर ने बहुत सहूलतें उनको मुयस्सर की थी। खूब अच्छी तरीके से वह कारोबार चला रहा था। लेकिन जहांगीर को ये पता नहीं था कि यही कारोबार करने वाले एक दिन हमारे मुल्कों को हमें गुलाम बना लेगा। खूब तिजारत की, खूब बिजनेस किया। हिंदुस्तान की दौलतों को अपने जहाज़ों में भर भर कर अपने मुल्क भी ले जा रहे थे। साथ ही साथ जब यहाँ के माहौल को उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान एक ज़रख़ीज़ इलाका है, मुल्क है, इस पर हमारी हुकूमत होनी चाहिए, तो उन्होंने एक चाल चली। वो क्या चाल थी कि उसने सोचा कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। अगर ये सब मिलकर रहेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, हम इस मुल्क पर का काबिज नहीं हो पाएंगे। आखिर अंग्रेज़ों ने एक तरीका अपनाया डिवाइड एंड रूल का, कि फूट डालो, राजनीति करो। इस तरीक़ेकार से उन्होंने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाना शुरू किया। पहले तो उसने मुसलमान के आपस के राजाओं को लड़ाना शुरू किया। जब वो धीरे धीरे कमज़ोर होते गए फिर मुसलमानों को आपस में लड़ाना शुरू किया। इस तरीके से हमारा मुल्क जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और अपना वो तसल्लुत धीरे धीरे अंग्रेज़ यहाँ पर जमाता गया।
लेकिन हिंदुस्तान के रहने वाले कभी इस बात से खुश नहीं थे। मौका ब मौका वो कोशिश करते रहते थे कि अंग्रेज़ों से हमें निजात मिले। इसी ज़िम्न में 1857 में जब हिंदुस्तान का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर था, उस वक्त भी हिंदुस्तानियों ने, हिंदू मुसलमान सब ने लड़ करके अंग्रेज़ का मुकाबला किया। लेकिन उस वक्त हमारे पास इतने अच्छे हथियार नहीं थे, हम इतने मजबूत नहीं थे कि हम अंग्रेज़ से जीत सकते थे। हमारी हार हुई, अंग्रेज़ जीत गया। और उसी वक्त से तारीख बताती है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान वालों को गुलाम बना दिया। हिंदुस्तानियों ने तकरीबन 90 साल तक की झेली है। 90 साल तक हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बनकर रहे। लेकिन इस दरमियान में कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते गए और उनके दिलों में मुल्क को आज़ाद करने की तमन्ना उठती गई। आखिर सब लोगों ने मिलकर एक मुनज़्ज़म तरीके से कि किस तरह से अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाना है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी ज़मीन है, हम पर वो कब्ज़ा किए हुए हैं, सारी दौलतें सरवतें हमारी हैं। इसके बावजूद भी हम ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कब तक हम ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? सारा कुछ हमारा है, खेत खलियान सारा कुछ हमारा है, उसके बावजूद भी हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर लोगों के दिलों में आज़ादी की चिंगारी भड़क रही थी और इस आज़ादी की चिंगारी को भड़काने में चंद शख्सियात थी जो सरफहरिस्त रहीं। उनमें से गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ऐसे रहनुमा शुरू में आए जिन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को यकजा किया और सबके दिलों में आज़ादी की चिंगारी को भड़काया, अंग्रेज़ों के खिलाफ सबको तैयार किया। और जब ये तैयारी होने लगी, फिर न जाने कितने हिंदू, कितने मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आखिर एक वक्त ऐसा भी आया, जो तारीख आज है 15 अगस्त, यही 15 अगस्त का तारीख है, सन 1947 है। तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी और इस जंग में हमने फतह हासिल की और अंग्रेज़ों को अपना ये मुल्क हिंदुस्तान छोड़कर अपना मुल्क भागना पड़ा। तो उसी जश्न को आज तक के, आज हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। जब से लेकर अब तक के हर साल हम 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी मनाते हैं और हम हिंदुस्तानियों का यह हक भी है, फरीज़ा भी बनता है कि जिस तारीख को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, हम उस तारीख को खूब अच्छी तरीके से याद करें ताकि आने वाली नस्लों को भी पता चले कि हम पहले ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों से हमने कब आज़ादी हासिल की है। इसीलिए हम और आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आज़ादी की जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब तबारक व ताला हमें और आपको इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान के साथ रखे और इस मुल्क को अल्लाह ताला खुशहाली दे और तमाम मज़हब के मानने वालों को आपस में मिलजुल कर हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक बख्शे। आमीन बजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।